दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मूवी की। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक वीरान हवेली को, जहाँ पर कुछ लोग पियानो की टून पर ठुमका लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है और खड़ी खड़ी मुद्द देती है। उसकी मॉम अपने बेटी की इस हरकत पर काफी शर्मिंदा होती है। सभी लोग टोक कर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी भी किसी लड़की को खड़े खड़े मुद्दे नहीं देखा हो, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। आगे उस मुतिया लड़की की मॉम लंड को बुलाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की पर किसी भूत का साया है। लंड उस बच्ची के पास जाता है और मंत्र पढ़ता है। Har tabus crack oikinim bomla mohino zuku लोहा कोई। लेकिन मजाल है इस मंत्र का उस बच्ची पर कोई असर हुआ, उल्टा उसके अंदर की हवस जाग उठती है। लंदमुंड उसको आंख मारता है और इशारों से कहता है तेरी चाट जाऊंगा, जिसके बाद वो सभी उल्टी उल्टी खेलते हैं। दोनों लंदमुंड नहा धोकर फिर से मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। भूतिया कहती है तेरी माँ का लकुंदर मारूं तो नर्क जाएगा। तभी लंदमुंड अपनी बंदूक निकालता है और उसे उड़ा देता है, जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है। एक साल बाद हम देखते हैं कॉलेज में एक प्रोफेसर को कुछ फाइल लेकर आता है, जिन फाइलों में उन स्टूडेंट की फोटोज थी जो मौत को छूकर टक से वापस आ गए थे। दरअसल प्रोफेसर और लंगड़ी टांग उस वीरान हवेली के भूतों को जगाना चाहती थी, जिससे वो काफी फेमस हो जाएंगे और उनका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आगे प्रोफेसर उन चुनिंदा बच्चों के पास पहुंचता है जिसको उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए चुना था। ये वही बच्चे हैं जो मौत को छूकर टक से वापस आ गए थे। प्रोफेसर इनको झूठ बोलता है कि उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर नाम की बीमारी के ऊपर रिसर्च करनी है, जिसके लिए उन्हें एक हवेली ले जाया जाएगा, जहाँ पर उन्हें एक हफ्ते तक रखा जाएगा। आगे बंडूरी सबसे पहले उस भूतिया घर में पहुंचती है और अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक बुढ़ा तोता मिलता है, जिससे वह कहती है हाय छोटू। लेकिन तोता बहुत बदतमीज होता है, तो वो बोलता है मेरा छोटा नहीं, मेरे घोड़े से बड़ा है बहन की टक्की। ये सुनते ही बंडूरी थोड़ी सी खिसाए जाती है और वहां से खिसक लेती है, जिसके बाद वो एक टुंडे से मिलती है, क्योंकि उसका हाथ टूटा है, जो कि हवेली का केयर टेकर है और ये साला पूरा पकचोद और वाहियात है। टुंडा उसे उसका रूम दिखाने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ रास्ते में एक गुड्डा पड़ा था। वो बंडूरी के हथौड़ी पर हाथ मारता है, जिससे बंडूरी को थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हम प्रोफेसर और लंगड़ी टांग को देखते हैं, जिन्होंने पूरे घर में कैमरा लगा दिया है, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, ताकि वो सभी भूतिया हरकतों को रिकॉर्ड कर सके और इतिहास में अपना नाम चढ़वा सके। टुंडा उनके पास आता है और कहता है आपके मेहमान आने लगे हैं और खाना थोड़ी देर में लग जाएगा। लंगड़ी टांग जॉगिंग सूट पहनकर तोते से मिलता है और पूछता है क्या हाल है छोटे। तोता बोलता है तेरी माँ की मिर्ची खाऊं। ये सुनते ही लंगड़ी टांग तोते पर भड़क पड़ता है। तभी पीछे से कालिया आता है और कहता है कि इतने भड़कने की क्या जरूरत है, वो बस एक पंछी ही तो है। कालिया पूछता है छोटू क्या खाएगा। तोता कहता है तेरी माँ की पाजी भाव खाऊं। कालिया बोलता है अबे साले तू मेरी माँ को नहीं जानता, उसे बीच में मत घसी। तोता कहता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, कल रात तेरी माँ की मैं ही ले रहा था। कालिया उस पर भड़क पड़ता है, कहता है साले तेरे को ठोक डालूंगा। तोता कहता है बहन के घोड़े एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल, फिर देखता हूँ तुझे साले कालिए। सभी लोग खाने के टेबल पर होते हैं। तभी यहाँ पर एक हॉट सेक्सी चड्डीधारी लड़की आती है, क्योंकि इसकी चड्डी परमानेंट इसके पेन के बाहर होती है, और कहती है कि सभी लड़के बैठे ही रहेंगे या मुझे बैठाने के लिए कुछ खड़ा भी करेंगे। लड़के फटाफट 2 कुर्सियां उसकी तरफ फेंक देते हैं, यहाँ तक कि लंगड़ी टांग भी अपनी व्हीलचेयर उसकी तरफ फेंक देता है। टुंडे सभी के लिए खाना लाता है और अपने गंदे गंदे हाथों से सर्व करता है, जिससे सभी लोग का दिमाग खराब हो जाता है। वो बिना कुछ खाए यहाँ से चले जाते हैं। अब बंडूरी को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें फॉलो करती है। बड्डी भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर खून के पैर के निशान थे। जब वो उन्हें फॉलो करते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रूम का रास्ता मिलता है। तभी बंडूरी को एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसमें लिखा था यूकेन और उनकी वाइफ को इसी घर में खून हुआ था। तभी बड्डी को एक बड़ी सी पेंटिंग दिखती है, जो कि यूकेन की वाइफ की थी, जिसकी शक्ल हूबहू बंडूरी से मिल रही थी। बड्डी कहता है तुम में और इसमें कुछ चीज अलग है, जैसे कि उसके फुटबॉल बड़े बड़े हैं और तुम्हारे छोटे हैं। बंडूरी कहती है ठीक है बस करो, जिसके बाद वो वहां से एक छोटे से बक्से को उठाकर निकाल लेते हैं। हम एलेक्स के रूम में देखते हैं। जब वो सो रहा था तब उसका दरवाजा खुलता है और एक आत्मा अंदर आती है और उसकी चद्दर हटाती है और उसके मुंह में अपना घोड़ा डाल देती है, जिसमें हमें पता चलता है कि वो आत्मा एक मेल आत्मा है। वो आत्मा हवा में ही 10 बार खोद देती है, जिसमें एलेक्स को बहुत मजे आते हैं। अब सोल्टी एक्सरसाइज कर रहा था, तो वो आत्मा वहां पे भी पहुंच जाती है। सोल्टी को कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो बेड के नीचे झांकता है, जहां पर उसे एक गुड्डा मिलता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी डरावना नहीं था। वो सोल्टी को पकड़कर बेड के नीचे खींच लेता है और उसे खोद देता है, जिसके बाद बारी सोल्टी की थी, तो भूत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्टी उसे पकड़ लेता है और अपने गधे को उसके हथौड़े में घुसा देता है। अगले दिन प्रोफेसर तहखाने में जाता है और लंगड़ी टांग से कुछ खुफिया बात करता है, जिन बातों को बड्डी सुन लेता है, और वो वापस आता है और सभी को बता देता है कि इस घर में भूत है और हम सभी खतरे में। सभी लोग घबरा कर चौंक जाते हैं और यहाँ से निकलने की बात करते हैं। बड्डी बताता है कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सारे दरवाजे लॉक कर दिए गए हैं। अब हमें एक लड़की का भूत दिखाई देता है, जो कि प्रोफेसर को अपनी तरफ बुलाता है। प्रोफेसर मजे में मटकते मटकते उसके पीछे जाता है कि आज तो चलो चांद पे डांस मारने का मौका मिल जाएगा। वो जैसे ही उसका असली चेहरा देखता है, वो वहीं हक देता है। फिर वही होता है जो होना था, यानी कि प्रोफेसर को मार दिया जाता है। दरअसल ये लड़की का भूत और कोई नहीं बल्कि यूकेन की वाइफ है, जिसका इस घर में उसके पति के साथ कत्ल हुआ था।
प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग दौड़कर बाहर आ जाते हैं और लंगड़ी टांग की लैब में पहुंचते हैं। लंगड़ी टांग कहता है हमें उस भूत का नाश करना ही पड़ेगा। वो उन सभी को एक इलेक्ट्रिक गन देता है जिसके अंदर बहुत कम पावर है। कहता है इन गन को संभाल कर यूज करना, लेकिन ये सभी हुतियों की फौज उनसे खेलने लगती है। वो उन्हें थर्मल गॉगल्स भी देता है जिससे वो भूत को देख पाए, जो कि बॉडी हीट के प्रिंसिपल पर काम करता है। बडी और बंडूरी एक अजीब सी जगह पहुंचते हैं। बंडूरी कहती है रुको, उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखा था कि उनको भट्टी में जलाकर मारा था। बंडूरी जैसे ही भट्टी का दरवाजा खोलती है उसमें यूकेन का कंकाल जाग उठता है और वो बंडूरी का पीछा करने लगता है। बंडूरी दौड़ते चिल्लाते ब्रेड के पास पहुंचती है और ब्रेड उससे कहती है सिर्फ एक कंकाल है, अब तू क्या कंकाल से भी डरेगी। हुतिया कंकाल चिल्लाकर उसे डराने की कोशिश करता है। ब्रेड बोलता है चुप कर हुतिये और उसकी गर्दन उतार देती है जिससे भूत को घंटा भी नहीं दिखाई देता। परिंदा उसकी सारी हड्डियां बिखर देती है। भूत अपनी सारी हड्डियां समेट कर यहाँ से भागने लगता है। परिंदा उस पर हंसने लगती है। भूत कहता है दांत मत दिखा काली गांड। अब कालिया जो कि एक कमरे में छुपा हुआ था, लड़की वाला भूत उसके पास आ जाता है जिसे देखकर कालिया का जोर मारने लगता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। और जैसे ही वो लड़की की डरावनी शक्ल देखता है तो उसकी फटकर 464 हो जाती है। आगे वो जैसे तैसे हिम्मत करके एक कैरी बैग उसके फेस पर ढक देता है और फिर उसकी लेने लगता है, जिसमें उस भूतिये और चूतिये को काफी मजे आते हैं। बड्डी और बंडूरी डरे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां पर आत्मा पहुंच जाती है और उन दोनों को धक्का मारकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर देती है। कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर घटता जा रहा था जिसकी वजह से बड्डी को ठंड लगने लगती है। वो कहता है कि मैं अपने बदन को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। बंडूरी उसके पैरों को पकड़कर उन्हें मसलती है और पूछती है क्या महसूस कर पा रहे हो। वो कहता नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, और अपनी तीसरी टांग की चेन खोल देती है। बंडूरी उसे ये करने से मना कर देती है। बड्डी कहता है प्लीज, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जिसके बाद वो उसकी जान बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से उसका घोड़ा दौड़ाने लगती है और आखिरकार उसको शरीर की गर्मी मिल जाती है। बेंचोद मुझे भी गर्मी चाहिए क्योंकि यहाँ पसीने में मुझे बहुत ठंड लग रही है। लंगड़ी टांग अकेले ही भूत को ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर भूत आता है अपने व्हील चेयर से। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर रेस लगाने लगते हैं। डायरेक्टर ने पता नहीं कौन सा नशा करके मूवी बनाई है। मरेगा मेरे हाथों चढ़ गया तो। बहन के साले ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इसको तो जितनी गालियां तो उतनी कम है। साले इनको डांडिया खेलने के लिए और कह देता है, रेस तो ये लगा ही रहे हैं। रेस के बाद लंगड़ी टांग उस पर गोलियां चलाता है लेकिन सारी गोलियां मिस हो जाती है। जिसके बाद वो व्हील चेयर से व्हील चेयर को क्रेश करते हैं, अपनी व्हील चेयर को फुल स्पीड में दौड़ाते हैं और दोनों अचानक से खींचकर ब्रेक मारते हैं और हवा में उछल जाते हैं। लंगड़ी टांग भूतिया के आर पार निकल जाता है और व्हील चेयर आपस में टकराकर चकनाचूर हो जाती है। बंडूरी और बड्डी रोड रोलर की सहायता से कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकलते हैं। भूतिया आत्मा टुंडे में आ गई थी। ये तीनों लड़कियां उसका पीछा करती है और इनका एक्शन वाली पोज देखकर सच में मेरा मन इनके साथ कुछ करने का हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब वो टुंडे के साथ लड़ाई करती है जिसके बाद ना जाने क्या टुंडे को दौरा पड़ता है। इसी बीच बड्डी वहाँ पे पहुंच जाता है और उन तीनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो सभी दौड़कर अब लैब पहुंचते हैं जहाँ पर लंगड़ी टांग उन्हें बताता है कि हमें भूत को इस प्लेटफॉर्म तक लेकर आना है। बंडूरी उसको यहाँ तक ले आती है। भूत एक धमाके के साथ एंट्री मारता है लेकिन सीढ़ियों पर पैर फिसलने की वजह से भूत सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे तक पहुंचता है। बंडूरी उसे आखिरकार इस मशीन पर ले आई थी जिससे वो इस भूत को मुक्ति दिलाकर यहाँ से छूमंतर कर देगी। बड्डी उससे कहता है जल्दी से वहाँ हट जाओ नहीं तो तुम्हारे घोड़े लग जाएंगे। सोल्टी उसको बचाने के लिए दौड़ता है, तब तक बड्डी स्विच ऑन कर देता है। सोल्टी उस पर एक जंप लेकर बचा लेता है और भूत आखिरकार न्यूरलाइज कर दिया जाता है जिससे उसको इन हुतिया से और इन हुतिया घर से मुक्ति मिल जाती है। सभी लोग काफी खुश होते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2 महीने बाद जहाँ पर बंडूरी उस तोते से बात कर रही थी और वो तोता उसे फिर वही गंदी गंदी गालियां दे रहा था। हम कालिया को देखते हैं जो कि यूक्रेन की वाइफ को वहां से अपने साथ ले आया था। उसने अभी भी उसका मुंह कैरी बैग पर ढका हुआ था और उसे अपना घोड़ा चुसवाने में लगा हुआ था। इसी के साथ यह वाहियात कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।